नमस्कार, मैं सत्य और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 मिलाकर करीब 70 दिन घर में रहने के बाद भी आप और मैं सुरक्षित नहीं है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ बात सरकार की करे तो वो ऐसा लगता है कि कोविड से कहीं ज्यादा ध्यान अक्टूबर में होने वाले बिहार इलेक्शंस पर दे रही है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, अब वो इलेक्शंस के लिए बिहार पहुंच गए और वहां पर वर्चुअल रैलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिहार की ही भूमि है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव दुनिया को हुआ। इस रैली को जो नाम दिया गया वो था बिहार जन संवाद। इस रैली के लिए करीब 72,000 LED स्क्रीन लगाई गई और बीजेपी ने इस एक वर्चुअल रैली पर करीब 144 करोड़ रुपए का खर्चा करा। लॉकडाउन 1.0 की शुरुआत में 24 मार्च को भारत के अंदर कुल 564 कंफर्म केसेस थे और भारत वर्ल्डोमीटर पर 30वें स्थान पर था। वहीं बात अगर आज की करें तो कुल केसेस भारत के 3 लाख पार कर चुके हैं और भारत वर्ल्डोमीटर में 4थे स्थान पर आ गया है। इतनी भयावह स्थिति होते हुए भी आधे ज्यादा भारत को अनलॉक 1.0 के नाम पर खोल दिया गया है। वहीं अगर आप बात करें न्यूजीलैंड की तो 70 दिन के लॉकडाउन के बाद वो देश कोरोना फ्री हो गया है। वहां की राष्ट्रपति जेसिंडा आर्डर्न ने बताया कि वहां का आखिरी मरीज भी ठीक होकर घर जा चुका है और पिछले 18 दिन में एक भी नया मरीज नहीं आया है। इस तरीके से कोरोना फ्री होने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन चुका है और वहां की जिंदगी अब वापस नॉर्मल पटरी पर आ चुकी है। इस खबर के आते ही लोग दो पक्षों में बंट गए। एक का मानना था कि न्यूजीलैंड से भारत को सीखना चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष की दलील थी कि वहां की पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है। ये बात एकदम जायज है कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि भारत का एक भी ऐसा राज्य नहीं है जो अपने आप को कोरोना फ्री साबित कर चुका हो। अब यहाँ पर सरकार से यह सवाल बनता है कि वो 70 दिन के लॉकडाउन का क्या फायदा। मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि लॉकडाउन के वक्त गोवा के अंदर सिर्फ 7 केसेस थे जो लॉकडाउन खुलते ही अब 400 के पार जा चुके हैं। वही दूसरी बात कि लॉकडाउन से कंपनियां बंद हुई और बहुत लोगों का रोजगार चला गया। मजदूरों की हालत आप सबने देखी, कितने मजदूरों ने भूख से और गर्मी से सड़क पर दम तोड़ दिया, तो कितने ही मजदूर मीलों पैदल चल के अपने घर पहुंचे। एक तरफ देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनलॉक 1.0 के नाम से देश खोल दिया जाता है। मजदूर मीलों पैदल चल के अपने घर पहुंचे, लेकिन सरकार के पास उन्हें घर पहुंचाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं था। आपको याद होगी रेल की राजनीति भी, और वो दिल्ली और राजस्थान के बॉर्डर पर ही बसों की राजनीति। उस वक्त सरकार के पास जब मजदूरों घर भेजने के लिए पैसा नहीं था, वही सरकार आज बिहार इलेक्शन के वक्त करोड़ों का खर्चा कर रही है। इस संकट के समय जब सारी दुनिया महामारी से निपटने में लगी हुई है, वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी सरकार इलेक्शंस की तैयारी में लगी हुई है। बिहार तो बिहार, दिल्ली में भी हाल ही में मनोज तिवारी की जगह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए आदेश कुमार गुप्ता घर घर में जाकर पिछले 1 साल में करे गए बीजेपी कार्यों को गिना रहे हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर्स घर में रहने की अपील कर रहे हैं, बिना काम के बाहर आने के लिए मना कर रहे हैं, वहीं पे बीजेपी कार्यकर्ता घर घर में जाकर पर्चे बांट रहे हैं। और अंत में हम यही उम्मीद करते हैं कि इस महामारी के समय सरकार सत्ता से ऊपर उठकर जनता की भलाई और इस कोरोना वायरस नामक महामारी से लड़ने पर ज्यादा ध्यान देगी, जिससे हम जल्द इस बीमारी को हरा सकें। द विवरण के माध्यम से मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि आप घर में रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और बिना जरूरत के घर के बाहर ना ही निकले। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।